अगर कोई शख्स किसी रंज और गम में मुब्तला हो तो उसके कान में अगर अजान दे दी जाए तो रंज और गम से निजात पाएगा। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैं गमगीन बैठा हुआ था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मुझे फरमाया, ए अली, आपको मैं गमगीन देख रहा हूं। तो मैंने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ, मैं गमगीन हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घर वालों में से किसी को कह दे कि वो आपके कान में अजान दे दे, जिससे आपका ये गम दूर हो जाएगा। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ये अमल किया जिससे मेरा गम दूर हो गया। और इस रिवायत को बयान करने वाले रावी भी कहते हैं, हमने इस अमल को आजमाया और मुजर्रब पाया। इसी तरह जो कोई बुरी आदत में मुब्तला हो, चाहे इंसान हो या जानवर हो, उसके कान में अगर अजान दे दी जाए तो वो बुरी आदत से निजात पाएगा, छुटकारा पाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बद अखलाकी में मुब्तला हो, इंसान मुब्तला हो या जानवर मुब्तला हो, अगर उसके कान में आजान दे दी जाए तो बद अखलाकी से, बुरी आदत से निजात पाएगा। इसी तरह अगर किसी को शैतान वसवसे में मुब्तला करता है, इसी तरह डराता है, तो उसके सामने, जब ये उसकी हालत हो, तो उसके सामने बुलंद आवाज से अजान कही जाए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आजान कही जाती है तो शैतान भाग जाता है। इसी तरह किसी शख्स को अगर जिन्नात तकलीफ पहुंचाते हैं तो उस वक्त भी आजान कही जाए तो यह जिन्नात की तकलीफ से महफूज रहेगा। तो नमाज की अजान के अलावा और भी कई मकामात फुकहा ने लिखे हैं कि उस वक्त आजान कही जाए। जैसे किसी आदमी को मिर्गी का मर्ज है, या कोई मुसाफिर राह भूल गया है, या आग लग गई है, या जंग का मौका है, तो ऐसे मकामात पर अजान कही जाए।